वेलकम टू अवर चैनल बेनपेक सोबित। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी में पहला टॉपिक क्या हमारा होता है, चार्ज होता है, जिसे हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। चार्ज क्या होता है? चार्ज हमारा टू टाइप्स ऑफ चार्ज होता है। टू टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज हमारा दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, जोड़, दूसरा होता है घटाना, ऐड और सब्सट्रैक्शन, प्लस एंड माइनस। और एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? इसकी कूलाम होती है, कूलाम, जिसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है? स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज होता है। स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज। स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज होता है क्या? ये यहाँ पर जो होता है इलेक्ट्रॉन माइनस का आता है। और जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है आपका, वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। एक नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। 2026 बोर्ड्स में 7 सेट में से एक सेट में आएगा। और उसके बाद आता है करेंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। उसके बाद हमारा क्या आता है? करेंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या होता है इसमें? जो हमारा होता है, इससे मान लो करंट आपका जो है क्या है, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जो हमारा भैया करंट है वो फ्लो ऑफ चार्ज है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई बराबर क्या होगा? क्यू बटे में होगा आपका टी। ये आपका फार्मूला क्यू बराबर, या इसको हम लोग लिख सकते हैं आई टी। क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं? आई टी। उसके बाद हमारी क्या है? डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की हमारी डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है? इसकी अपोजिट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपोजिट फ्लो, अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ करंट। करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। इसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं। यहाँ पर जो एम, ये ए एम्पियर 10⁻³ है। और उसके बाद जो ए होगा वो 10⁻⁻6 है। डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस। डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस। डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस। डिफाइन क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे? यहाँ पर जैसे एम्पियर है, यहाँ ए मान लिया, जैसे यहाँ पर ये हमारा क्या है, इसको हम लोग ए मानेंगे, इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया। अब करंट फ्लो हो रहा है, करंट क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हमारा यहाँ पर वर्क होगा, वर्क को हम लोग W। अब जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा? V बराबर W/Q। V हमारा क्या होता है? V होता है वोल्ट। W क्या होता है? जूल। जिसे हम लोग जे से डिनोट करते हैं। Q हमारा क्या होता है? चार्ज। चार्ज। यहाँ पर दूसरा फार्मूला इसका ये हो सकता है W बराबर QV। ये भी फार्मूला हो सकता है। अब उसके बाद आ जाता है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस में दिया है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इज मूविंग अ यूनिट चार्ज 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अदर। इसको हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं, किन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभक्त के अंतर को कहते हैं। और या फिर इसको हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं, विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को ले जाने में
किया गया कार्य क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है क्वेश्चन में, पढ़ो और इसको सॉल्व करो। कमेंट में इसका आंसर बताना है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ सेल व्हेन 14 कूलम ऑफ चार्ज इज मूव्ड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट। सो इसमें क्या दिया है? इसमें हमारा जो W दिया है वो कितना दिया है, Q भी दिया है, और जो हमारा Q कितना दिया है 14 कूलम, यानी कि Q को हम लोग इससे चार्ज से डिनोट करते हैं, चार्ज। और हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या V होता है, V कितना 3V दिया है। सो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। हमारा क्या हो जाएगा, W बराबर 14C गुणे 3V हो जाएगा। उसके बाद कितना होगा, W बराबर और 120 हो जाएगा, और यहाँ पर जूल हो जाएगा। इसको, ये आपका आंसर हो जाएगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय मीटर। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो मेजर्ड बाय किसके द्वारा किया जाता है? वोल्ट मीटर। और इलेक्ट्रिक करंट किसके द्वारा किया जाता है? इलेक्ट्रिक करंट अमीटर के द्वारा किया जाता है। सो लेक्चर 1 में हम लोग इतना पढ़ेंगे। लेक्चर 2 भी जल्द, दूसरा जो लेक्चर है वो जल्द आएगा, और लेक्चर 5 से में इसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को। और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना। आपको इलेक्ट्रिसिटी के ये फार्मूले याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। सो दूसरा लेक्चर जल्दी आ जाएगा।